आपके हाथ में ये कुछ बैड साइंस हैं, तो वो ऐसे दुर्भाग्य का सूचक। नमस्कार, चलिए रुचि डोभाल आज फिर आपके सामने है और आज फिर हम बात करेंगे पामिस्ट्री की। पामिस्ट्री में कुछ बैड साइंस की, वैसे मैं बात नहीं करना चाहती थी इसके बारे में, लेकिन उसकी रेमेडीज़ भी बताऊंगी आपको। अगर आपके हाथ में ये कुछ बैड साइंस हैं तो वो ऐसे दुर्भाग्य का सूचक होते हैं या बैड लक को लेके आते हैं। सो उसकी बाद में हम पहले डिस्कस करेंगे उन साइंस के बारे में और बाद में हम रेमेडीज़ भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने हाथ पर। ये हाथ आपको मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। तो इस हाथ में कैसे आप पहचानेंगे बैड साइंस को? सबसे पहले ये हमारी जीवन रेखा होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है और ये हमारी हृदय रेखा होती है, हार्ट लाइन। तो अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो ये 3 लाइन तो आप अच्छे से पहचान ही गए होंगे। अब यहाँ से कहीं से भी एक लाइन सीधी चल के ऊपर की तरफ आती है, उसे लक लाइन या धन रेखा बोला जाता है। तो सबसे पहले आप वो यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी, कहीं से भी एक सीधी सी रेखा ऊपर शनि पर्वत की तरफ, ये शनि पर्वत है, जाने की कोशिश करती है। तो अगर आपकी लक लाइन ऐसे चल रही है और चलते चलते बीच में टूट गई और उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गई है, तो ये एक दुर्भाग्य का सूचक होता है। जिस समय पे ये टूटा हुआ भाग है, उस आयु के उस भाग में हमें बहुत सारी हानि देखनी पड़ती है, धन हानि, शारीरिक हानि, मानसिक हानि। तो ये बैड लक का साइन है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर यह रेखा हमारी ऐसे ख़त्म हो जाती है, मतलब ब्रेक नहीं होती, लेकिन कई लोगों का क्या होता है, उनकी यहाँ पे ऐसे रेखा आई और फिर यहाँ पे ख़त्म हो गई, बस उसके आगे शुरू ही नहीं हुई, तो ये बैड लक नहीं है। इसको कंफ्यूजन नहीं लेना है आपने। कईयों का क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक हो रही है, वापस शुरू हो रही है, उससे पहले ही कोई ब्रांच आकर यहाँ पे मिल भी रही है, तो ये भी बैड लक का साइन नहीं है। लेकिन पूरी अगर टूट ही जाए तब आपको चिंतित होने की ज़रूरत है। आई थिंक मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। बस आपकी लक लाइन अगर टूट जाए, बीच में से कोई भी रेखा, सहायक रेखा ऊपर नहीं आ रही हो, तब ये साइन आप बैड मानेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 जिसकी हम बात करेंगे वो है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा पर अगर यव का चिन्ह है, यव ऐसा एक जौ के तरह का एक साइन होता है, ये थोड़ा पतला भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इतना मोटा हो। तो अगर आपके मस्तिष्क रेखा पर जौ, यव का चिन्ह है, तो ये भी दुर्भाग्य का सूचक है। ये कब होगा? जब हम इसको टाइम लाइन पे जाके चेक करते हैं, आयु के उस भाग में आपको धन हानि, मानसिक हानि, शारीरिक हानि कुछ भी उठानी पड़ सकती है और बड़ा खराब वो टाइम जाता है, बहुत खराब टाइम पीरियड, अगर ये यव का चिन्ह है तो। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, कई बार ये लाइनें ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, तो इसे हम यव नहीं मानेंगे। ये ऊपर जाती हुई रेखाएं हैं, इसको यव नहीं मानेंगे। यव मतलब क्लियर जॉ आपके हाथ में बनना चाहिए, तभी इसको यव का चिन्ह मानेंगे। तो ये एक चिंता की बात हो जाती है। नंबर 3 बात, फिर से भाग्य रेखा पर आते हैं। यदि कहीं से आपकी भाग्य रेखा ऐसे स्प्रेड हो जाए, चौड़ी हो जाए, फैली हुई भाग्य रेखा, अगर कहीं से भी ऐसे फैली हुई भाग्य रेखा है, फैल गई है, तो ये दुर्भाग्य का सूचक है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये आपके भाग्य को कम करती है। ऐसे लोगों का आयु के इस एज में, मतलब इस टाइम पीरियड पर अपनी धन संपत्ति लगभग 80% तक वो गंवा देते हैं। इतना ख़राब ये टाइम होता है, तो इसको हम फैली हुई रेखा बोलते हैं। तो अगर ये फैली हुई भाग्य रेखा कहीं पर है तो ये कोई अच्छा सूचक नहीं है। अब अगेन आप हेल्पिंग लाइंस और फैली हुई रेखाओं में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको किसी योग्य पामिस्ट से दिखाइएगा, ये मैं सजेशन दूंगी आपको, कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये मेरी फैली हुई है या सहायक रेखाओं का जाल है, तो आप किसी योग्य पामिस्ट से परामर्श करेंगे। तीसरी बात जो हम करेंगे, चौथी बात हम करेंगे, वो मैं पहले भी आपसे कर चुकी हूँ, राहु रेखाएं। अगर हमारे राहु पर्वत से रेखाएं ऐसे जीवन रेखा को काट रही हैं, तो ये जीवन के उस समय पे आपको धन हानि, आपको शारीरिक क्षति, आपको कुछ भी ऐसा हानि पहुंचा सकती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो राहु रेखाएं हमेशा दुर्भाग्य को लेकर आती हैं, हानि को लेकर आती हैं।
तो ये कुछ 4 मुख्य साइन थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। अगर आपके हाथ में हैं तो अब क्या करें? अगर किसी में भी आपको डाउट है कि हाँ भाई ये हमारे हाथ में है, तो अब बात करेंगे रेमेडीज़ की। रेमेडी में क्या करेंगे हम? रेमेडी में आप सबसे पहले अपनी आय का 1% आपने दान करना है। आपको कैसे दान करना है? उसको आपने 1% निकालना है और उसके 3 भाग करने हैं। 3 भाग करके आप पहला भाग जीव दया में देंगे, दूसरा भाग आप उसको देंगे गरीबों को, जहाँ पे, या मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उसका दान करेंगे। तीसरा भाग आप उसका देवता या देवतुल्य व्यक्तियों के बारे में बात, जो हमारे माता पिता हैं, ईश्वर हैं, उनके लिए वो तीसरा भाग काम करेगा। तो पहली रेमेडी तो ये हो गई, अगर इनमें से कोई भी आपके हाथ में साइन है तो। रेमेडी नंबर 2, रेमेडी नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे। आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र आप निरंतर जाप करेंगे जी, 108 बार तो उसका जाप करेंगे ही करेंगे। अगर इनमें से कोई भी साइन आपके हाथ में है तो ये 2 रेमेडी से ही कर्म बंधन काफ़ी कट जाते हैं। मतलब आपने अपनी उसका 3 हिस्से करे, और हर आप 1% ज़रूरी नहीं है, आप वैसे तो दशांश बोला जाता है, लेकिन आप शुरुआत में 1 से स्टार्ट कीजिए, 2 से स्टार्ट कीजिए, लेकिन अपनी आय का कुछ प्रतिशत दान अवश्य करना है। मतलब हम ईश्वर चाहते हैं कि आप पालनहार बने, और इस तरह से हमारे बहुत सारे कर्म बंधन कट जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये यूज़फुल लगेगा वीडियो। आप अपने कमेंट्स करके हमें बताइएगा। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार।